हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंदर दो चैप्टर कवर होते हैं आपके, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो चैप्टर फर्स्ट हम लेक्चर फर्स्ट में स्टडी करेंगे और आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर डालने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है बेटा, चार्ज होता क्या है। देखिए, हमारे नेचर के अंदर दो तरीके के फोर्स लगते हैं। एक फोर्स आपका जो मासेस की वजह से लगता है, जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो। दूसरा फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो चार्ज की वजह से लगता है। तो बेसिकली हमको चार्ज के बारे में स्टडी करना है कि चार्ज होता क्या है। चार्ज जो है वो एक मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो रिटर्न करेंगे, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी of matter. It cause of electric force. ये एक मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कारण बनती है इलेक्ट्रिक फोर्स का। इलेक्ट्रिक फोर्स नेचर में हमारे दो तरीके के होंगे बेटा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो नेचर के अंदर दो तरीके के फोर्स होते हैं, अट्रैक्शन का और रिपल्सन का। चार्जेस की वजह से चार्ज को मापते किसमें है, तो लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट चार्ज की होती है कूलाम, और कूलाम को डिनोट करते हैं सी से। चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। कई जगह कैपिटल क्यू या कई जगह स्मॉल क्यू से भी इसको हम नोट करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज विच इज ए फॉर डायमेंशन ऑफ करंट एंड टी इज डायमेंशन ऑफ टाइम। सो चार्ज का फॉर्मूला बेसिकली होगा Q इक्वल्स टू I इंटू टी। ये चार्ज का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट जो चार्ज होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं नेचर के अंदर, टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड अदर इज नेगेटिव। तो चार्जेस दो तरीके के होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे चार्जेस की प्रॉपर्टीज। जो हमारे नेचर के अंदर चार्ज है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। चार्ज को क्या होता है, एक कंजर्व होता है। कंजर्वेशन का मतलब ना ही इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज को जोड़ते कैसे हैं, एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो उसको कैसे जोड़ेंगे, उसको बोलेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। चार्ज जो होता है नेचर के अंदर एक क्वांटाइज्ड अवस्था में होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम उनको स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज को कैसे जोड़ा जाएगा। चार्ज को जोड़ने के लिए सिंपल एक अलजेब्रा का रूल होता है कि मान के चलिए हमारे पास कोई सिस्टम है और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जैसे इसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम। तो पूछा गया है कि इसको कैसे जोड़ा जाएगा, विच इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो इसको सिंपल हम जोड़ेंगे, प्लस 2 कूलम प्लस माइनस 3 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस माइनस 5 कूलम। तो ये एक सिंपल अलजेब्रा का रूल होता है चार्जेस को जोड़ने के लिए। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट इसका मतलब क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो नेचर के अंदर कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड मतलब
ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन इसको हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब हो गया इट मींस इट इज कांस्टेंट। तो नेचर के अंदर बेसिकली जो चार्ज है हमारे नेचर के अंदर वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मींस जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर चार्ज जो होता है जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, जिस वजह से वो न्यूट्रल होता है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमारे पास मान के चलिए कोई इस तरीके से एक ट्रायंगल है जो ए बी सी। ए पॉइंट पर मैंने मान लिया +6 कूलम चार्ज है, बी पॉइंट पर मान लिया मैंने -4 कूलम चार्ज है, और सी पॉइंट पर मान लिया मैंने +10 कूलम चार्ज है। सेम थोड़ी देर बाद ये चार्ज ट्रांसफर होता है ए बी सी। इधर चार्ज ट्रांसफर होके आ जाता है -9 कूलम, इधर चार्ज हो जाता है, तो एग्जांपल ले लेंगे जैसे +3 कूलम। पूछा गया है कि सी पर चार्ज निकालना है। जो सी पॉइंट है इस शेप के अंदर इस पर कितना चार्ज होगा। तो कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो चार्ज है ना क्रिएट कर सकते हैं हम, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखिए इस वाले केस में पहले यहाँ ए पॉइंट पर +6 कूलम था, बी पॉइंट पर -4 कूलम है, सी पॉइंट पर +10 कूलम है, लेकिन यहाँ ट्रांसफर हो गए -9 हो गया, इधर +3 हो गया। सी पर हमको चार्ज निकालना है, तो सबसे पहले इसको फिगर ए मान लेंगे, इसको फिगर बी मान लेंगे। तो नेट चार्ज निकालेंगे, नेट चार्ज एट ए पॉइंट पर नेट चार्ज। एडिटिविटी का हम रूल लगाएंगे, +6 कूलम +10 कूलम +16 -4, तो ये बचता है आपका +12 कूलम। सेम इधर लेंगे हम नेट चार्ज एट बी फिगर के अंदर -9 +3, तो -6 कूलम बचता है। तो -6 प्लस सी को एज इट इज रख देंगे, ये किसके इक्वल रख देंगे क्योंकि हमारा नेट चार्ज है बेटा +12, तो ये +12 कूलम। तो सी की वैल्यू यहां से निकालेंगे, ये नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका 18 कूलम प्लस सी की वैल्यू। तो सी पर जो चार्ज आ जाएगा ये +18 कूलम। अब दोनों शेप में देखेंगे, यहाँ पर नेट चार्ज हो गया आपका +12, अब यहाँ पर भी जो नेट चार्ज होगा +18 +3 21 -9, तो ये आपका हो जाएगा 12। तो इसका मतलब हो गया कि जो टोटल चार्ज है इसका भी 12 है, इसका भी 12 है। ये तो आपका कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इस चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं यहां से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा और आगे स्टडी करेंगे। जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है इसको हम दो तरीके से और ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर हमारी एक और प्रॉपर्टी आती है बेटा, एनिहिलेशन ऑफ चार्ज। एक सेम इसके अपोजिट एक और प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं पेयर प्रोटेक्शन ऑफ चार्ज। एनिहिलेशन ऑफ चार्ज एंड पेयर प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। एनिहिलेशन क्या कहता है, बेसिकली आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी E = mc²। तो इसका मतलब है कि हमारे हमेशा नेचर के अंदर कोई भी मैटर है वो एनर्जी में कंजर्व हो सकता है और एनर्जी मैटर में
ट्रांसफर हो सकती है। तो इसी को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो और हमारे पास पॉइंट्स है, एनिलेशन ऑफ चार्ज और पेयर प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। एनिलेशन कहता है कि जब हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिट्रॉन के साथ आपस में टकराते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो होता है और एक पॉजिट्रॉन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है हमारा सबसे छोटा पार्टिकल है नेचर के अंदर, और पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है जिस पर चार्ज प्रोटॉन का होता है और मास इलेक्ट्रॉन का होता है। तो जब ये पार्टिकल आपस में टकराते हैं दोनों पार्टिकल्स, लेकिन हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, तो जब ये आपस में टकराएंगे तो इनके बीच कोलिजन होगा। कोलिजन होने की वजह से ये क्या करते हैं बेटा, ये एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, क्योंकि ये टूट नहीं सकते, तो ये दोनों पार्टिकल एनर्जी को रिलीज करेंगे। इस फिनोमेना को बोलते हैं एनिलेशन ऑफ चार्ज। जस्ट इसका अपोजिट होता है पेयर प्रोडक्शन। इसके अंदर हमारे पास जैसे कोई भी मेटल होता है, मैंने ले लिया प्लेटिनम, इस पर हम एनर्जी डालते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स को निकालते हैं। ये हो गया प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मींस पैदा करना। अब देखोगे ये भी नेट चार्ज कितना है इधर, जीरो, क्योंकि ये इतना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो न्यूट्रल हो जाएगा। नेट चार्ज इसका भी क्या रहेगा, जीरो होगा। तो इस दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर, इसमें तो हमने एनिलेशन किया। एनिलेशन मींस दोनों को आपस में टकराया, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को, तो हमारी एनर्जी रिलीज हुई, और यहाँ एनर्जी से हमारे पार्टिकल्स रिलीज हुए। तो बेसिकली ये इक्वेशन थी इक्वल्स टू mc स्क्वायर। इसका मतलब एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड आल्सो इनटू एनर्जी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर हमने ये दोनों चीजें पढ़ी है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या होता है? क्वांटाइज का मतलब होता है एनर्जी पैकेट्स। तो चार्ज जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मटेरियल का, वो क्वांटाइज्ड होता है। इट मींस जो चार्ज है, द टोटल चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is the integral multiple of charge of electron। समझेंगे? जो टोटल चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। बेसिकली हमको बेटा पता होना चाहिए कि हमारे पास तीन फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर भी 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे ये नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन है ये आपका कैसा पार्टिकल है? ये आपका जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल पार्टिकल है। तो टोटल चार्ज एक ऑब्जेक्ट का कैसे निकालेंगे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल। इट मींस इसका फॉर्मूला मैं नोट करता हूं, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एंड E। Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एंड E। इसका मतलब क्या है? जो हम चार्ज निकालेंगे किसी ऑब्जेक्ट का, मान के चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज होगा। तो जो n की वैल्यू है वो हमको दी हुई है बेटा 10। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है -1.6 into 10⁻⁻19। Q हमको निकालना है, तो Q के लिए फॉर्मूला हो गया Q इक्वल्स टू n की वैल्यू हो गई बेटा 10, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 into 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन है तो इस वजह से साइन आएगा आपका नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6 into 10⁻⁻18 कूलम। ये 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना चार्ज पैदा होगा। और यहां पर जो n है ये किसके बराबर है? 1 2 3 4 so on। What is the meaning of integral?
इंटीग्रल मींस जो n की वैल्यू है वो हमेशा जो होल नंबर्स है उसके अंदर आएगी, 1 2 3 4, कभी भी डेसिमल नंबर्स के अंदर n की वैल्यू नहीं आ सकती। ऐसा नहीं हो सकता किसी भी ऑब्जेक्ट में से हम 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में से हम 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी वो एक होल नंबर के अंदर होगी, 1 2 5 6 8 कुछ भी हो सकता है। एक तरीके का हो गया टाइप ए, दूसरा होता है टाइप बी। इसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि आपको चार्ज दिया हुआ है, उसमें पूछा जाए कि आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। मान के चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in 1 coulomb of charge। देखें, अब आपको चार्ज गिवन है, इट मींस क्यू आपका दिया हुआ 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं, मींस n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो n निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका q अपॉन e, यहीं से मैं n निकालूंगा तो अपॉन में चला जाएगा। q आपका दिया हुआ है 1 कूलम, e की वैल्यू आपको पता है कि आपका 1.6 into 10⁻⁻90। तो n इक्वल्स टू, इट्स पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा बेटा आपका 10, तो ये हो गया 10 अपॉन 16 into 10⁻⁻19, ऊपर जाएगा तो +90, और इट कैन बी रिटन एज 100 into 10⁻80 अपॉन 16। तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6.25 into 10⁻18। ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक हो गया कि इतने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कितना चार्ज है, दूसरा हो गया कि इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों फॉर्मूले आपके तैयार हैं। ये हो गया Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n, इट मींस इतने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कितना चार्ज पैदा होता है। ये हो गया इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, तो n इक्वल्स टू 6.25 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से 1 कूलम चार्ज आपका होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए 10 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1 कितने हो गए, तो 10 के लिए सीधा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है 6.25 into 10⁻18। ये 1 कूलम से हो रहा है तो 10 से करेंगे तो और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.25 into 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। 100 की वजह से करेंगे तो इधर पावर आपकी 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। तो दो तरीके हो गए। नेक्स्ट आता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि जो चार्ज है, जो नेचर में चार्ज है, कोई भी चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है, पूछा गया है कि क्या इतना चार्ज पॉसिबल है। मींस जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 6.9 into 10⁻⁻19 प्लस 19 ले लेते हैं कूलम, क्या इतना चार्ज पॉसिबल है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले हम इस जो हमको गिवन है बेटा वो है Q, कितना 6.9 into 10⁻19 कूलम। n की वैल्यू निकालनी है तो Q अपॉन E हो जाएगा 1.6 into 10⁻⁻19। तो नेक्स्ट करेंगे इसको, तो 6.9 into 10⁻, ये प्लस 19 है, -19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 प्लस 19 38 अपॉन 1.6, ये कैंसिल हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट। अब 16 से 69 को डिवाइड कीजिए, n इक्वल्स टू 4.503201402। तो आप देखते हो कि ये आपका कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो पॉइंट्स में आ रही है डेसिमल में, लेकिन मैंने बताया था जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, इसके अंदर जो n की वैल्यू वो हमेशा होल नंबर में आनी चाहिए। लेकिन हमारा देख रहे हो आप ये 4.3 बना रहा है, तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है 4 से ज्यादा 5 से कम है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लिख देंगे ये जो चार्ज है, सच चार्ज कैन नॉट बी पॉसिबल।
इतना चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या इस डिजिट में आती है होल नंबर्स के अंदर, तो हमारा जो चार्ज है वो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज थी चार्ज की। नेक्स्ट आता है कि जो चार्ज